कुछ स्किन चेंजेस जो मेलानोसाइड स्टिमुलेटेड हार्मोन के बढ़ने के कारण होते हैं, जैसे लीना नेग्रा डार्क स्टेज स्टिक ऑन मिड लाइन ऑफ द अब्डोमिनल, यानी कि पेट के ऊपर ये लाइन बन जाती है, अम्बिलिकल कोर्ड से नीचे तक हो जाती है। कोलोज्मा यानी कि मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी, ये क्या होता है? ब्राह्मणीज हाइपर पिगमेंटेशन ऑन फोरहेड एंड चिक्स एंड नोज, ये क्या है? तितली नुमा एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है ब्लैक कलर की या ब्लूइश कलर की। और स्ट्री ग्रेविडा यानी कि रिपीडेड पर्पल स्टेज मार्क, क्या होता है कि जो बेबी ग्रोथ करता है तो वहाँ के स्टेज मार्क पड़ जाते हैं एब्डोमिनल पे, थाई पे और ब्रेस्ट पे। वस्कुलर स्पीडर नेवी और नेक, चेस्ट, फेस और आर्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाइपरप्लेजिया इन्फ्यूज ऑफ एस्ट्रोजन हाइपरट्रोफी के कारण यूट्रस का बड़ा हो जाता है तथा इसका वेट 60 ग्राम से नॉन प्रेग्नेंट यानी कि 100 ग्राम इंटरम हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं? हाइपरप्लेजिया इन्फ्यूजन ऑफ एस्ट्रोजन हाइपरट्रोफी के कारण यूट्रस का बड़ा होना, वेट 60 से 100 ग्राम हो जाता है, 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है। गेस्टेशनल 16 वीक से यूट्राइन का इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होना, जिन्हें बैक्सन हिप कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सर्विक्स थिक्स मसल प्लग के साथ शॉर्टर मोर इलास्टिक व लार्जर इन डायमीटर बन जाती है। वजाइना सिक्रेशन बिकम थिक एंड वाइट एंड मोर एसिड हो जाती है। वेट गेन संपूर्ण प्रेगनेंसी के दौरान सामान्य वेट गेन 11 से 13 केजी और एवरेज 12 केजी से 26 पाउंड होता है। 1 केजी इन 1 ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5, थर्ड ट्राइमेस्टर में 5। इन नॉर्मल BMW कितना होता है? BMW 20 से 16, 11 से 13 वेट गेन होता है। एवरेज 12 केजी होता है। इन अंडर वेट वुमेन में 19 किलो 11 से 18 वेट गेन हो तो भी सही है। इन ओवर वेट अप्रोच मटर में 27 केजी गेन 7 थोड़ा अधिक हो जाए तो भी वो बराबर। ये रिप्रोडक्टिव गेन वेट का ये चार्ट दिया हुआ है जो कि वेरा इम्पोर्टेंट है। 1 वीक में 0.5 केजी, 1 LPS से अधिक या 1 मंथ में 2 केजी से अधिक होना, वेट गेन होना प्री एक्लेम्सिया को सस्पेक्ट करता है। स्तर अथवा कम वेट होना IURD यानी इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन को सस्पेक्ट करता है। यूट्राइन डेथ को भी सस्पेक्ट करता है। फॉर इंटरनेटल केयर फॉर प्री टर्म केयर रेफर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉर डिटेल्स, उसमें बताया हुआ है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस GDM, इंसुलिन रेजिस्टेशन ड्यू टू प्लेसेंटा हार्मोन इन 2 to 3 ट्राइमेस्टर। ए हाइपर इंसुलिनिया से कुछ वुमेन में डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक हो जाती है। मैटरनल ग्लूकोज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस में चला जाता है, लेकिन इंसुलिन प्लेसेंटा क्रॉस करने के कारण फिटस अपना स्वयं का इंसुलिन बनाता है। GDM पहले से नॉर्मल क्लाइंट में 2 सेकेंड व थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसमें GDM के लिए गेस्टेशनल 24 से 28 वीक के बीच में 3 हवर ग्लूकोज चेंजेस टेस्ट द्वारा स्कैन किए जाते हैं। रिस्क फैक्टर में GDM मदर में क्या होगा? जो अर्ली एज है यानी कि 35, मल्टी गेस्टेशनल एज है और ओबेज है, प्रीवियस प्रेगनेंसी हो विथ GDM, पॉलीसाइटिक ओवरियन सिंड्रोम हो, ये सब कुछ। फिर है प्रीवियस डिलीवरी विथ फिटस मोर देन नो LPS, क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेसिव मतलब कि भूख लगना, हंगर, ब्लड विजन,
ग्लूकोसूरिया, फ्रीक्वेंसी मैचुरेशन, हाइड्रोएमिनोज, जीएमडी वाली मदर के न्यूबॉर्न में माइक्रोसोमिया यानी कि लार्ज इन साइज, हाइपोग्लिसीमिया, हाइपरबिलिरुबिनिया, आरडीएस, हाइपोकैल्सीमिया व कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होने की अधिक रिस्क होती है। मैनेजमेंट, डायबिटिक पेशेंट की तरह ही डाइट, एक्सेसिव मॉडरेट फिजिकल एक्टिव व मेडिकेशन, इंसुलिन सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को मेजर करें। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 4 टाइम ए डे, फास्टिंग एंड 1-2 आवर आफ्टर मील। लेबर के दौरान फीटल स्टेटस को नियमित रूप से मॉनिटर करें। यदि फीटल डिस्ट्रेस के साइन नोट हो तो तुरंत सीजेरियन सेक्शन को प्रिपेयर करें। डिलीवरी के बाद मदर को हाइपोग्लिसेमिया के लिए क्लोजली ऑब्जर्व करें। मदर में नॉट रिक्वायर इंसुलिन फॉर 24 आवर्स। पॉलीहाइड्रोएमिनोज प्रेगनेंसी के लास्ट हाफ के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का 2000 ml से अधिक हो जाना क्या होता है? हाइपोहाइड्रोएमिनोज। क्लिनिकल डेफिनेशन गेस्टेशन एज के एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI का 25 सेंटीमीटर 95% से अधिक होना, वर्टिकल प्रोक्टेट का 8 सेंटीमीटर से अधिक सामान्य, वेंट्रल प्रोक्टेट 2 से 8 होना। AFI इसे सोनोग्राफी द्वारा अब्डोमिनल को 4 हिस्से क्वाड्रेंट में बांटकर प्रत्येक हिस्से को अम्बिलिकल से पेरिनियम पॉइंट तक की दूरी को नाप कर मेजर करते हैं। नॉर्मल AFI इज 5 to 25 सेंटीमीटर। कोजेज फीटल अबनॉर्मलिटी 20% केसेस, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफर सिंड्रोम, मोनोकोरियोनिक मल्टीपल प्रेगनेंसी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें प्लेसेंटा से एक फीटस दूसरे ब्लड फ्लो प्राप्त करता है, जिससे एक ट्विंस रिप्लेस में सर्कुलेशन ओवरलोड हाइड्रोप्स के साथ पॉलीहाइड्रोमीज व पॉलीसाइटोसिन, जबकि दूसरी ट्विंस डोनर में ओलिगोहाइड्रोनिया यानी कि एमीनिया या IUCD या कार्ड ट्विंस हो जाता है। एनसिपेलिन इन 20% केस स्कल के वॉल तथा ब्रेन टिश्यू का अपूर्ण विकास डेफिशिएंट डेवलपमेंट एनसिपेलिन कहलाता है। इसमें एक्सपोर्ट मेनिंजेस ट्रांसुडेशन एक मेम्ब्रेन के पोर्शन से फ्लूइड की ओजेनेसिस होने के कारण एमनियोटिक फ्लूइड से अधिक सिक्रेशन होना, फीटल स्वेलिंग रिफ्लेक्स का एब्सेंट होना, फीटल एंटी डायबिटिक हार्मोन के स्त्राव का सुप्रेशन होने से अत्यधिक यूरिनेशन होना, ओपन स्पाइन बीटा इसोफेगल ड्यूरेट्रेसिया ये सब कुछ हो सकता है। प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मैटरनल कोज ये सब कुछ हो सकता है। ये जो है ये साफ नहीं दिख रहा है, उन लोगों को यूरिया है। क्या है? स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ऐसे नहीं हो रहा है।
मैटरनल कॉज, क्लिनिकल मैन्युफैक्चर कॉम्प्लिकेशंस, मदर बच वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, मॉर्निंग सिकनेस, मैनेजमेंट, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर से तो ये है ना वो जो ओलिगो हाइड्रो एमिनोज है ना उसका है, पर ये ऐसे क्यों है।